नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भौतिक लोक की स्वास्थ्य माला में। मैं हूं आपका अपना आशीष दीक्षित और आज स्वास्थ्य माला का प्रथम चरण या प्रथम एपिसोड में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही सामान्य और लगभग सभी लोगों में या अधिकतम लोगों में पाई जाने वाली बीमारी जिसे हम लोग अजीर्ण अथवा अपच के नाम से जानते हैं। अजीर्ण अथवा अपच का सीधा सा अर्थ है पाचन विकार अथवा खाया पिया हजम ना होना या बदहजमी। बदहजमी अथवा मंदाग्नि अथवा अग्निमांदता ये एक ही नाम है, एक ही शब्द के कई पर्यायवाची हैं। चलिए जानते हैं कि कारण और लक्षण क्या हैं। तो बदहजमी या अपच का जो मुख्य कारण है वो अत्यंत चिकने पदार्थों के सेवन से। अजीर्ण या बदहजमी उसी प्रकार उत्पन्न होता है जैसे बहुत अधिक घी को अग्नि पर उड़ेल देने से वह बुझ जाती। जैसे हम लोग जानते हैं कि घी जो है वो अग्नि को भड़काने का या प्रज्वलित करने का काम करता है, लेकिन अगर एक साथ एक बाल्टी घी थोड़े से अग्नि पर डाल दिया जाए तो अग्नि क्या होती है, बुझ जाती है। उसी प्रकार अत्यधिक चिकना पदार्थ अगर हम लोग खाते हैं तो हमारे पेट में अपच या बदहजमी की शिकायत हो जाती है। और भी कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से होती हैं, जो कारण है, जैसे अत्यधिक जल पीने से, यानी पानी पीना चाहिए सामान्य आदमी को प्रति 10 किलोग्राम वजन पर आधा लीटर पानी आदमी को पीना चाहिए। प्रति 20 किलोग्राम वजन वाले इंसान को 1 लीटर पानी पीना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपका वजन 80 किलो है, तो अगर 80 किलो है तो आपको 4 लीटर से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। तो ऐसे ही अत्यधिक जल पीने से, दिन में सोने से, यदि आप दिन में सोते हैं तो दिन में सोने से भी आपको बदहजमी या अपच की शिकायत हो सकती है। रात्रि में जागरण से या रात्रि में अत्यधिक समय में लिए गए गरिष्ठ भोजन से, खाद्य पदार्थ को बिना अच्छी तरह चबाए निगल जाने से, तंबाकू के अत्यधिक सेवन से, चाय एवं शराब के अति सेवन से, और शक्ति से अधिक मानसिक एवं शारीरिक परिश्रम करने से, या फिर बिल्कुल ही परिश्रम ना करने से। यानी आप अगर बिल्कुल परिश्रम नहीं करते हैं तो आपको क्या है, बदहजमी या अग्निमांदता या मंदाग्नि की शिकायत आपको हो सकती है। इसके अतिरिक्त कुछ और चीज़ें हैं, जैसे आप खटाई बहुत ज़्यादा खाते हैं, अचार बहुत ज़्यादा खाते हैं, और कमर में बहुत तगड़ी चीज़ कपड़ा पहनते हैं, जैसे बहुत टाइट कमर में जो है आपने पैंट पहन रखी है, बेल्ट पहन रखी है ना। शरीर में खून की कमी है, ये सब जो है ये सब कारण हैं आपको बदहजमी होने के। आपके अंदर बदहजमी होगी अगर आपके ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा नहीं। क्यों? बॉडी का जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है आपकी आंतों में और अधिकतम कार्य करता है पाचन क्रिया में। तो अगर ब्लड कम है तो पाचन क्रिया आपकी क्या होगी, स्लो होगी। तो अच्छा, इसके कुछ लक्षण भी हैं। जैसे ये तो कारण हो गए, कुछ लक्षण हैं। पहला लक्षण है जैसे इस रोग में कि भूख नहीं लगती है। आपको बदहजमी रहेगी तो भूख नहीं लगेगी। खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, छाती में जलन होती है, सिर में भारीपन रहता है, कभी कभी सिर में चक्कर भी आते हैं, जी मिचलाता है, पेट फूल जाता है, दिल अधिक तेज़ धड़कता है, मुंह में पानी आता है, मुंह जैसे एकदम जैसे जी मिचलाने टाइप का हो जाएगा, एकदम पानी आएगा। अच्छा, और खाने पीने की इच्छा नहीं होती है, कब्ज बनी रहती है या बदहजमी से पतले दस्त होते हैं, किसी काम को करने में मन नहीं लगता है, और मामूली सी मेहनत करने में, एकदम छोटी सी मेहनत, एक जीना चढ़ के चले गए ऊपर, मान लो 1 फ्लोर, तो क्या होगा कि थकावट लगेगी, दिल भारी भारी रहेगा, सुस्ती लगेगी, हमेशा मन करेगा बस लेटे रहें, कुछ करना ना पड़े, कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती। और पेट में क्या रहेगा, पेट में गुड़गुड़ होता रहेगा, पेट बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, नींद नहीं आएगी फिर, और वजन जो शरीर का वो डिसबैलेंस हो जाता है, कभी कभी बढ़ भी जाता है और कभी कभी बहुत घट जाता है ना। तो ये सभी लक्षण हैं किस चीज़ के, अजीर्ण के या अपच के, है ना। अच्छा, अब बात करें हम लोग कि इसको कैसे कम कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी बात क्या है कि हल्का शारीरिक परिश्रम या प्रातः सुबह उठकर आपको कुछ देर के लिए मॉर्निंग वॉक, यानी आपको थोड़ी देर क्या करना, टहलना है ना। और प्रसन्नचित रहने की कोशिश करना है।
शांत रहना और प्रसन्नचित रहना। मैक्सिमम उन लोगों से बातचीत करनी जिनसे हमारा मन खुश होता है, किसी भी प्रकार की मानसिक तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद भाई कुछ घरेलू उपाय हैं, कुछ नुस्खे हैं घरेलू। जैसे पहला नुस्खा है कि दालचीनी और सौंठ और इलायची, दालचीनी, सौंठ और इलायची तीनों चीज़ों को बराबर मात्रा में क्या करना है, पीस लेना है और पीसकर चूर्ण बना लेना है। फिर इस चूर्ण को 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम शाम। तो सुबह कब खाना है, सुबह आप जो दैनिक क्रिया है उससे निवृत्त होने के बाद खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ 1 ग्राम चूर्ण खाना है। और शाम को जब खाना खाने चलना है तो खाना खाने से 20 मिनट, 25 मिनट या आधा घंटा पहले आपको 1 गिलास पानी के साथ ले लेना है। पानी अगर गुनगुना है तो अच्छा है, और गुनगुना नहीं है तो कोई विशेष दिक्कत नहीं, लेकिन अगर गुनगुना है तो बहुत अच्छा है। तो ये हो गया पहला उपाय। दूसरा उपाय ये है कि आप सेंधा नमक, सौंठ और सौंफ, सौंठ, सेंधा नमक, धनिया और अजवाइन और जीरा, इतनी चीज़ें, 6 चीज़ें हैं। कौन कौन सी 6 चीज़ें, सौंठ, सौंफ, धनिया, जीरा, अजवाइन, 5 हो गई, और सेंधा नमक। ये 6 चीज़ों को मिलाकर चूर्ण बनाना है। कैसे चूर्ण बनाना है, चूर्ण इसे बनाना है कि धनिया सबके घर में होता है, जीरा अजवाइन सबके घर में होता है, और जीरा अजवाइन के बाद है फिर मेथी दाना, ये सबके घर में होता है, और सौंफ सबके घर में होती है। तो इस सारी चीज़ों को हल्के तवे पर भून लेना है, तवे पर या फिर कढ़ाई में डाल के हल्का भून लेना है। भूनने के बाद इन सबको पीस लेना है, और पीसने के बाद उसमें स्वादानुसार यानी थोड़ी सी मात्रा में, जितना जितना आपने सौंफ जीरा लिया है उतना नहीं, थोड़ी सी, आधा चम्मच, 1 चम्मच, उतना क्या मिला देना है, उसमें सेंधा नमक मिलाना है, या जिसको काला नमक कहते हैं, काला नमक मिलाना, और मिला के चूर्ण बना लेना है। खाने की विधि वही है कि 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम। आपको सुबह खाली पेट यानी दैनिक क्रिया से निवृत्त होने के उपरांत, और शाम को रात का भोजन करने से आधा घंटा पूर्व 1 गिलास पानी के साथ खाना है ना। और सलाद का अत्यधिक सेवन करना है। आप सलाद की मात्रा जितनी ज़्यादा भोजन में रखेंगे, जितनी ज़्यादा भोजन में रखेंगे, आपका शरीर उतना ही स्वस्थ और तंदुरुस्त बना रहेगा, और आपको कभी भी कोष्ठबद्धता या अपच या बदहजमी से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।